नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज इसका तीसरा पार्ट लेकर आप लोग के बीच में आया हूं दोस्तों। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और टाइप नंबर आपका 3 दिया हुआ है। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। सारे क्वेश्चन अभी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन और पेपर में आया हुआ है। लिखा हुआ है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, उससे प्राप्त वाली संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 2 क्वेश्चन इसी टाइप पे हमने चर्चा किया था। वहां मैंने बताया था कि आपको एक मेथड होता है फार्मूला पे, फार्मूला आप याद कर लो, उससे कर लो। एक मेथड हम लोग रेशियो में, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके हम लोग वहां पर कर रहे थे। तो चलिए आज हम लोग फार्मूला बेस पे नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग को फार्मूला रिमाइंडर करवा देता हूं दोस्तों। फार्मूला क्या था? फार्मूला था a प्लस का b प्लस का a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। ये फार्मूला था। अब एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जब आपको वृद्धि बोलेगा, परसेंटेज में वृद्धि बोलेगा तो उसको प्लस काउंट करेंगे। जब परसेंटेज में कमी बोल देगा दोस्तों तो माइनस काउंट करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो फार्मूला पे हमें करना ही नहीं है। हमें एक मेथड आना चाहिए, रेशियो मेथड है। परसेंटेज में दिया हुआ है 25% दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, 25% का जो रेशियो वैल्यू होता है, 25% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे। 25% को हम लोग जब फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा दोस्तों। अब 1/4, ठीक है, ये जो 4 आपका दिया हुआ ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब पहले 4 थी। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 4 थी, 1 बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहले दोस्तों 4 थी, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब अगेन जब आप पढ़ोगे उसके प्राप्त संख्या में 25% की क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर 25% की कमी कर रहा है। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है दोस्तों। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 4 थी। इस बार क्या हुआ है, कमी हुई 1 की। अगर 1 कम हो गया तो मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया है। ठीक दोस्तों, बस सिर्फ आपको ये मेथड अपनाना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात की, स्टार्टिंग में 16 था, अभी कितना हो गया, लास्ट में 15 हो गया। तो बताओ यहाँ पे कमी आ रही, वृद्धि हो रही है। 16 से 15 हो गया, मतलब कमी हो गई है दोस्तों। ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पर कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, तो 16 से 15 कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हो गई, किस पे दोस्तों हो गई है, आपका 16 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। एकदम बेसिक क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से हल करना है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला की आदत मत डालिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो फार्मूला से बहुत कठिन होंगे, बेसिक से आपका एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस सिर्फ मैंने क्या किया, 25% की वृद्धि बोल रहा था, तो हमने वृद्धि 25% को फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज किया। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 आ गया है दोस्तों। ठीक है, 25% को फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे चेंज करेंगे हमने बताया आपको। देखिएगा यहाँ पे 25% है ना दोस्तों, हमने क्या करना है, परसेंटेज का साइन जब हटाओगे तो नीचे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 आ गया दोस्तों। जब वृद्धि होगी तो देखिए 4 से 5 हो गया। क्यों, क्योंकि 4 बेस मतलब आपका नॉर्मल पहली संख्या कितनी थी, 4 थी, अभी 1 बढ़ गया। ये मूल वैल्यू होता है, मूल मान होता है दोस्तों। ठीक है, ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है जो बोला जाएगा। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है तो बोलोगे सर पहली संख्या 4 थी, 1 की वृद्धि होगी, कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। पहली संख्या कितनी थी, 4 थी, 1 की कमी हो गई, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 है। पहले 16 था, अब 15 हो गया, मतलब कमी हो गई दोस्तों। कितने कमी हुई, 1 की। किस पे, 16 पे, मल्टीप्लाई 100% के लिए। इसको काट दो दोस्तों, यहाँ पे 50 आएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 25, यहाँ पे 4। ठीक दोस्तों, 25/4
4 आएगा दोस्तों। ठीक है, 25/4%। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 6/1/4%। और है क्या यहाँ पर कमी है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इसका इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग ने अच्छे से सॉल्व किया है। तो आप इसको उतार लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नीचे आपको दिख नहीं रहा है? चलिए नीचे मैं बोल देता हूं, आपका 6/1/4% होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में उतार दिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और ये आपका रेलवे में आया हुआ है दोस्तों, और मैं डेट आपको बता देता हूँ इसका। ठीक है, रेलवे में आपका 2004 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया जाता है। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया जाता है, बाद में यह नया दाम P% से घटाया जाता है। पहले कोई वस्तु था, उसका रेट P% से बढ़ा दिया गया, फिर बाद में P% से घटा दिया गया है। ठीक है, अगर अधुनातन दाम, अधुनातन दाम का मतलब होता है नया मूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका मतलब होता है नया दाम। ठीक है दोस्तों, अगर नया दाम आपका 1 रुपये है तो बताइए उसका मूल दाम कितना होगा। दोस्तों ये ढंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। फिर एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया है, और उसको बाद में क्या कर दिया गया है? P% से घटाया गया, मतलब कम कर दिया गया है। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये है, अधुनातन दाम का मतलब होता है नया दाम 1 रुपये है, तो बताइए मूल दाम कितना होगा दोस्तों। तो हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा P% से क्या कर रहा है? बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है मतलब वृद्धि हो रही दोस्तों। तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे, अगर मैं नंबर बोल दूं, मैं बोल दूं 20%, तो दोस्तों क्या करते हो आप लोग? 20/100 लिखते हो ना। हमने कहा परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे? परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर P% की वृद्धि हो रही है, बढ़ाया जाता है, तो P/100। इसका मतलब कि पहले 100 रुपए या फिर 100 यूनिट वैल्यू थी, 100 यूनिट वैल्यू थी, अब क्या हो गया? P बढ़ाया गया है, P बढ़ गया है, तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा? 100 + P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ध्यान समझिएगा। P% से क्या कर रहा है? बढ़ाया जाता है, तो P/100, तो पहले 100 यूनिट था आपका, अब कितना हो गया? 100 + P यूनिट हो गया। यहाँ तक क्लियर? चलिएगा, अब कह रहा है कि P% से दोस्तों घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शनल में जाएंगे तो P/100 आएगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या थी वैल्यू? 100 यूनिट थी, अब कह रहा घटाया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो 100 में -P कर देंगे, तो 100 - P, ये दूसरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इनका हम निकाल लेंगे, तो 100 × 100 तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? 10,000 आ गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे? A + B है, A - B है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर A + B हो एक ब्रैकेट में A - B हो, तो होता क्या है? A² - B² होता है। यहाँ तक क्लियर? तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 माइनस का P² हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मूल दाम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नया दाम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये वास्तविक या मतलब स्टार्टिंग का रेट है, ये न्यू रेट है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो नया दाम ये है। ठीक है, अच्छा मेरे अकॉर्डिंग नया दाम कितना आया है दोस्तों? तो बोलोगे यहाँ पर 10,000 माइनस का P² आया हुआ है। ठीक है, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के इधर लिखता हूँ दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से नया दाम कितना आया है? तो बोलोगे 10,000
माइनस का पी आया है ना, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 रुपये दिया हुआ है। गिवन है ना, कह रहा है कि अगर अधुनातन दाम 1 रुपये है, नया दाम 1 रुपये है, मेरे अकॉर्डिंग नया दाम कितना आया है, इतना आया, तो इसकी ये यूनिट बराबर 1 रुपये। तो बताओ 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1/10,000 माइनस का पी स्क्वायर कितना होगा दोस्तों। तो हमें क्या कह रहा है, हमें मूल दाम बताने कह रहा है, मतलब किसकी वैल्यू कह रहा है, 10,000 की वैल्यू कह रहा है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 यूनिट बराबर, ठीक है, रुपए पहले लिख देंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस का पी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, तो पहले आंसर आपका सी पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर इसका। तो समझ लीजिएगा, तो कह रहा कि P%, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आप नहीं समझोगे, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, अधुनातन दाम का मतलब होता है जो नया रेट होता है, नया रेट, तो नया दाम ये ना लिख के यहाँ पर अधुनातन दाम लिख के आया हुआ है, इसका मतलब कि नया रेट 1 रुपये है दोस्तों। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने जब सॉल्व किया तो 10,000 रुपये आया है, कि मूल दाम, ये स्टार्टिंग का दाम है 10,000 रुपये, इसका दाम पहले का है, और 10,000 माइनस पी स्क्वायर हो गया, ये नया हो गया, ठीक है। ओवरऑल ये घट जाएगा क्योंकि माइनस है, ये कमी ही होगा, ये ज्यादा है ये कमी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसलिए है, यहाँ पर ये कमी हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा नया दाम है दोस्तों, ये हमारी नया रेट है, न्यू रेट है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको देखिए, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी क्वेश्चन देखते हैं, और लाइट थोड़ी सी धीमी आ रही है, लाइट चली गई है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लाइट अपनी जगह पे आ जाएगी दोस्तों। दिया हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन लेवल का है, अच्छे से है, और समझिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में पढ़ के आपको एक बार सुना देता हूँ। ये किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी की जाती है, ठीक दोस्तों। यदि इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है, यदि इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है, तो X का मान क्या होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन हैं, और सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बुक से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बुक में ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन लेवल का है, तो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं, सपोज दैट आप एक मकान बनवा रहे हो दोस्तों, ठीक है। आप एक मकान बनवा रहे हो, ठीक है। इस मकान बनवाने में आपने क्या किया, 4 मजदूर, ठीक है। 4 मजदूर मतलब मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, ठीक है। मतलब 4 मजदूर, इसको कर्मचारी बोल सकते हो, कर्मचारी मजदूर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं। तो 4 मजदूर हमने यहाँ पर ला के रख दिया, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें कि एक मजदूर का जो है दिहाड़ी, ठीक है, दिहाड़ी मतलब जो दिन भर काम करेगा, शाम को हम पैसा देंगे। अगर एक मजदूर का दिहाड़ी 20 रुपये है, ठीक है, 20 रुपये है, तो हमारे पास टोटल 4 मजदूर काम कर रहे हैं, एक मजदूर की जो दिहाड़ी है 20 रुपये है, तो हम टोटल कितने रुपए अपने जेब से देंगे, टोटल कितना देंगे, 4 × 20 कितना देंगे, 4 × 20 मतलब 80 रुपये हम दिन भर में दे देंगे। 4 मजदूर को 20-20 करके देंगे तो 80 रुपये देंगे दोस्तों। यहीं से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसको हम लोग टोटल वेतन भी बोल सकते हैं, टोटल मजदूरी भी कहेंगे अगले भाषा में। यहाँ लैंग्वेज क्या है, टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी मतलब कुल वेतन, ठीक है, कुल वेतन। तो हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों, आप नोट कर लो, कुल मजदूरी बोल दे, कुल मजदूरी, हम लोग कुल वेतन से ही
डिनोट करेंगे। ठीक है, कुल मजदूरी बराबर होता है दोस्तों क्या, यहाँ पे कर्मचारी की संख्या या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं मजदूरों की संख्या मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति मजदूरी। ठीक है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति मजदूरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें कुल वेतन चाहिए होगा तो कितने लोग वहां पे काम करते हैं वो, और एक लोग का रुपया पता हो, कितने लोग हैं वो पता हो, एक लोग का रुपया पता हो, तो कुल हम क्या निकाल सकते हैं, वेतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला आ गया है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये काम जरूर आने वाली है। ठीक है, कुल मजदूरी बराबर क्या होता है, कर्मचारियों की संख्या प्रति व्यक्ति मजदूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ये लाइन पढ़िएगा, यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, कुल मजदूरी मतलब ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये x% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब चलिए इसको हटा देते हैं, मैं इसको मैंने हटा दिया। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, किसी फार्म हाउस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 25% की क्या करता है, वृद्धि कर देता है। 25% का अगर वृद्धि कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, 1/4 आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कर्मचारियों की संख्या, क्या लिख देता हूँ, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या। तो पहले देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूं प्रति व्यक्ति मजदूरी। ठीक है, अब देखिएगा स्टार्टिंग में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 4 थी ना दोस्तों, 4 थी। अभी वृद्धि हो गई तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। कर्मचारियों की संख्या बोल रहा है 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कि पहले कर्मचारियों की संख्या 4 थी, उसके बाद कितनी हो गई, 5 हो गई है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया, आप लोग बताइए यहां तक क्लियर हो गया। चलिएगा, अब कह रहा है कि 25% की कमी हो जाती है किसमें, प्रति व्यक्ति मजदूरी में। अगर 25% कमी होती है, इसका मतलब कि पहले प्रति व्यक्ति मजदूरी पहले 4 रुपए थी, मान के चलते हैं, अभी कमी हो गई, कितना हो गया, 3 रुपए हो गया दोस्तों। ठीक है, 3 रुपए हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कर्मचारियों की संख्या आ गई क्लियर, और प्रति व्यक्ति मजदूरी आ गई। पहले कर्मचारियों की संख्या 4 थी, तो 4 रुपए प्रति व्यक्ति मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति 4 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में वृद्धि हो गई, 5 हो गई। अगर यहाँ पे कर्मचारियों की वृद्धि हुई है और प्रति मजदूरी क्या हुई, 3 हो गई है दोस्तों। तो हम अगर स्टार्टिंग की कुल मजदूरी निकाल लें, कुल मजदूरी बराबर होता है कर्मचारियों की संख्या मल्टीप्लाई प्रति व्यक्ति मजदूरी, हमने बता दिया है। तो 4 और 4 का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गई, स्टार्टिंग की कुल मजदूरी हो गई, राइट। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 गई 15 हो गया। ये स्टार्टिंग की कुल मजदूरी है और ये बाद की कुल मजदूरी है। तो देखिएगा क्वेश्चन के साथ देखिएगा, इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, x% की कमी होती है। तो यहाँ पर कितने कमी हो रही है, 16 से 15 कुल मजदूरी में कितने कमी हो रही है, 1%, 1 की कमी हो रही है ना दोस्तों। ठीक है, किस पे कमी हो रही है, 16 पे। किस पे कमी हो रही है, 16 पे। यही क्या है, x% की, यही x% दिया हुआ है, बोला गया ना कुल मजदूरी पे। इसका कोई काम भी नहीं है, ठीक है, x% की। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे x% क्या है, कुल मजदूरी में कमी। यहाँ पर कुल मजदूरी में कमी कितना है, 1। किस पे, 16 पे, x%। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। भाई जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं क्लियर हुआ। ये पूरी जो वैल्यू है ये आपकी कमी है, किसमें, मजदूरी में। ये पूरी मजदूरी में कमी परसेंटेज है। ये क्या है, मजदूरी में कमी परसेंटेज है। और क्वेश्चन में मजदूरी में कमी परसेंटेज कितना दिया है, x% दिया है। यहाँ तक क्लियर। फिर समझ लीजिएगा, सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या हमने लिख दिया,
फिर प्रति व्यक्ति मजदूरी लिख दी है। ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल मजदूरी आ जाएगी। स्टार्टिंग में कितना था, 16 रुपए था, बाद में कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। कितने कमी हो गई, एक कमी हो गई। कमी किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे, 16 पे, तो 1/16। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू क्या है, कुल मजदूरी में कमी है ना, कुल मजदूरी में कमी है। और क्वेश्चन में कुल मजदूरी में कमी कितना, x% है। बस यहाँ पर x% बराबर इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम एक काम करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे यहाँ पर काट दो, यहाँ पे काटो, 25 से काट सकते हो। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप एक काम करो 50 लिखो, 2 से काट दिया, इसको मैं 8 लिखूंगा, इसको मैं 25 लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पर 4 से काट सकते हो डायरेक्ट, 4 चौक 16, 4 से सबको भाग करोगे 25 आ जाएगा। तो 25/4 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग जल्दी बताइए, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। जो x की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25/4 आ जाएगी। इसका डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। बहुत धीरे से, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दिया है। कभी भी अगर कुल मजदूरी या कुल वेतन निकालते हैं दोस्तों, तो हम लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं और हर एक कैंडिडेट का रुपया कितना है, प्रति कैंडिडेट इन रुपीस कितना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट और प्रति कैंडिडेट इन रुपीस को मल्टीपल करते हैं तो कुल मजदूरी या फिर कुल वेतन आ जाता है दोस्तों। इसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या 4 से 5 थी, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही थी दोस्तों, और प्रति मजदूरी में 25% कम हो रहा था, मतलब 4 से 3 हो गया। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगी स्टार्टिंग की, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे कुल मजदूरी आ जाएगी लास्ट की। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुल मजदूरी एक घट रहा है, 16 से 15 हो गया, एक घट गया, किस पे, 16 पे। ठीक है, और हमने 100 से मल्टीपल, जब हम इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज हो जाएगा। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x% से। परसेंट कट जाएगा, जब सॉल्व करोगे x का मान कितना आएगा, 25/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सवाल आपको यहाँ पे कराया है, और ये टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं देखूंगा अगर बुक में थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे अगर इस टाइप पे, तो हम अगले लेक्चर में आपको कराएंगे। अगर नहीं होगा तो आप इसको करिएगा क्वेश्चंस को दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया, आपको समझ में आएगा। दोस्तों प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।